नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि CHSL के जो एग्ज़ाम है वो अभी होने वाले हैं और मैं आपके लिए आज प्रीवियस ईयर पेपर ही लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है, उसमें क्या चीज़ें कैसे पूछी जाती है। इंग्लिश का पेपर है, 25 क्वेश्चन होंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन कि द न्यू प्रोडक्ट विल बी अराइव ऑन सुपरमार्केट सेल्फ्स ओनली नेक्स्ट ईयर। देखिए यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पर है, इसमें जो बात हो रही है इसमें बात हो रही है सिंपल फ्यूचर के बारे में। और आप जानते हैं जो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया जाता है उसमें या तो शैल यूज होता है या फिर उसमें विल यूज होता है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ये फॉर्मेट होता है। तो देखिए यहाँ पे बी लगा हुआ है, बी की वजह से एक गलती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए इन क्वेश्चंस का आंसर जो है हम चेक भी करते जाएंगे। तो ये जो है यहाँ जो है यू गॉट राइट आंसर, तो यहाँ पे जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूथोपिया जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। चलिए देखिए इनके कुछ और वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं कि क्या कहते हैं ये। तो देखिए सबसे पहले बात करें इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट का मतलब क्या होता है, इवेंजलिस्ट का मतलब होता है जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते हैं उनको कहते हैं। हाइपोक्राइट का मतलब होता है एक तरीके से पाखंड, और रिस्पॉन्सिबल का मतलब जो है वो आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामा सेड टू मी आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट। देखिए इसमें कहां पर गलती है, सबसे पहले तो बात करें, देखिए जो सेड टू है ये किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। तो टोल्ड वाला देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है। देखिए इन ये जो एक्टिव पैसिव होते हैं और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं ये हमें पूरे करने की जरूरत नहीं होती। इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मेन की वर्ड्स होते हैं उन्हीं से जो है ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो तीसरा आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माई मदर इज वॉचिंग अ न्यू सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। तो ये इसका पैसिव बनाना है। तो आप जानते हैं कि अगर इसका पैसिव बनाना है, ये टेंस कौन सा है, इज और वर्ब में ing, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसका मतलब देखिए जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस दिखता है तो बीइंग जो है वो जरूर आएगा, BEING है ना, बीइंग जो है BEING ये जरूर दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये दिख कहाँ रहा है, देखिए यहां पर भी बीइंग है, इसमें भी बीइंग है। ठीक है, और इसमें कहीं पर भी बीइंग नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये आंसर कभी नहीं हो सकता। इसमें कहीं बीइंग नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए पहला देखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अ न्यू सीरियल अबाउट द लाइफ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, ये उठ के बिल्कुल पहले आ जाएगा। उसके बाद जो है इज आएगा। देखिए अब ये कौन सा टेंस है, ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो जब इसका पैसिव बनाओगे आप तो इसमें इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इज एम आर, देखिए ये इज है, बीइंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इसमें तो वॉज लिखा हुआ है, तो वॉज की वजह से ये सेकंड भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आंसर नंबर फर्स्ट सही है। चलिए अब देखिए ये क्या है, एक अनसेन पैसेज है, जल्दी से इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए जो अनसेन पैसेज मैंने बोल दिया, ये क्लोज टेस्ट है। ठीक है, तो जो क्लोज टेस्ट होते हैं तो इनका ये जो पैराग्राफ है, जो फिल इन द ब्लैंक्स की चीजें हैं, आप इनको इग्नोर कीजिए। आप एक बार से इसको फास्ट जो है रीड कर लीजिए ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये पूछ क्या रहा है। चलिए देखते हैं। रिसेंटली आई विजिटेड एन ऑर्फेनेज। ऑर्फेनेज का मतलब होता है एक तरीके से जहां पे अनाथ आश्रम होता है। फॉर डिफरेंटली एबल्ड डैश इन दिल्ली। द कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब क्या होता है, देखिए कोर्टियस का मतलब होता है एक तरीके से सम्मान देना। ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, कोर्ट से संबंधित जैसे, है ना, तो कोर्ट में जाते हैं जज साहब के सामने तो सम्मान देते हैं। तो कोर्टियस स्टाफ डैश मी फील एट होम एंड अलाउ मी टू इंटरेक्ट डैश विद द चिल्ड्रन। तो वहां पे जो स्टाफ था वो अच्छा स्टाफ था, है ना, और उन्होंने जो है उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट दी, जैसे घर पे देते हैं, उनको अलाउ किया वहां पे इंटरेक्ट करने के लिए बच्चों के साथ। आई वॉज टोल्ड बिफोर हैंड दैट आई कुड कैरी फूड पैकेट एंड आइटम ऑफ डेली यूज लाइक स्टेशनरी हो गया, ब्लैंकेट हो गया, क्लॉथ। तो मतलब वो जो है वो ले जा सकता था वहां पे ये सब चीजें। उसके बाद डैश द चिल्ड्रन वेयर
हु वेयर इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 13। तो वहां पे किस टाइप के बच्चे थे? 5 से लेके 13 साल की उम्र के बच्चे थे वहां पे। उसके बाद द चिल्ड्रन वेयर अ चेयरफुल लॉट एंड स्माइल ऑन डैश फेस एंड रिफ्लेक्टिंग द जॉय विद इन ऑन रिसीविंग गिफ्ट। तो देखिए अब यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ के ये समझ में आता है कि भाई वो जो है कोई ऐसी जगह की बात कर रहा है जहाँ पे अनाथ आश्रम है और वो वहाँ पे जा रहा है और बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह लेके जा रहा है और वहाँ पे जो बच्चे हैं वो 5 साल से लेके 13 ईयर के बीच के जो है वो बच्चे हैं और वे बच्चे खुश हैं, उनको उसने गिफ्ट वगैरह दिया है। तो मेन ये जो है क्वेश्चन है। अच्छा देखिए अब इनको जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ पे इनमें से एक ऑप्शन उठाना और इसमें भरना है। तो रिसेंटली आई विजिटेड एन ऑर्फनेज फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो सही आंसर है। उसके बाद चिल्ड्रन इन दिल्ली, द कोर्टियस स्टाफ, जो वहाँ पे जो सम्मानित जो स्टाफ था डैश मी, तो भाई उन्होंने उसको क्या किया, ठीक है। अच्छा देखिए ये पूरा सेंटेंस आप देख रहे हैं कि पास्ट में है, तो पास्ट में है तो इसका मतलब मेक की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो मेड जो है ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या फिल करोगे आप? तो यहाँ पे आप द कोर्टियस स्टाफ मेड मी फील एट होम एंड अलाउड मी टू इंटरेक्ट। अब इंटरेक्ट के बाद देखते हैं क्या, तो इंटरेक्ट कैसा इंटरेक्ट किया है उन्होंने, तो इंटरेक्ट डैश विद द चिल्ड्रन। तो इंटरेक्ट क्लियरली, इंटरेक्ट हार्टेडली या फ्रीली या ट्रूली। तो भाई इंटरेक्ट करता है आदमी, खुल के इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पे फ्रीली जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो इंटरेक्ट फ्रीली जो है ये सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद पैकेट वगैरह आइटम डेली यूज स्टेशनरी एंड क्लोथ्स, तो किसके लिए ले जा रहा है वो? बच्चों के लिए ले जा रहा है, तो फॉर चिल्ड्रन जो है ये सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद फॉर द चिल्ड्रन हु वेयर इन द एज ऑफ ग्रुप, ये इतने, तो चिल्ड्रन वर द चेयरफुली लॉट द स्माइल ऑन, देखिए स्माइल आ रही है तो उनके चेहरे पर आई है, तो देयर है ना, तो देयर फेसेस रिफ्लेक्टिंग द जॉय विद इन ऑन रिसीविंग गिफ्ट। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी को आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो देखिए टेस्टिमोनी का मतलब होता है डिसप्रूफ, है ना, तो डिसप्रूफ जो है इसका अपोजिट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाक से इनके मीनिंग देख लेते हैं। देखिए टेस्टिमोनी का मतलब होता है स्पोकन और रिटन स्टेटमेंट दैट इज समथिंग इज ट्रू, मतलब ऐसी बात जो क्या हो, सत्य हो, है, ट्रू हो। देखिए डिसप्रूफ का मतलब क्या होता है? जो चीज सही नहीं है। डिफिकल्टी आप जानते ही हैं, विटनेस आप जानते ही हैं, अप्रूवल आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इट इज सेड दैट चिल्ड्रन हु लर्न टू यूज देयर बॉडी माइंड इमोशंस फॉर देयर ओन वेलबींग कॉमा वर्क डैश द वेलबींग ऑफ अदर। देखिए यहां पे क्या है, जो सही जवाब हो जाएगा वो टूवर्ड्स हो जाएगा, टूवर्ड द वेलबींग ऑफ अदर, ठीक है। देखिए टूवर्ड के मीनिंग देखिए, टूवर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। टूवर्ड का मीनिंग जो है यहाँ पे ये जो है, जैसे टूवर्ड का मीनिंग जो है ये मूवमेंट भी होता है, टूवर्ड्स का मीनिंग जो है ये रिलेशन भी होता है, टूवर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो पोजीशन भी होता है, और टूवर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो पर्पस भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग यूज हुआ है वो पर्पस के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए हम टूवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कुछ जो है जम्बल्ड सेंटेंस होते हैं, आगे पीछे होते हैं, इनको आपको सीक्वेंस में जो है वो लगाना होता है। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, ऑप्शन देखिए AADC, इसका मतलब ए ऑप्शन के सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। देखिए आइंस्टीन, तो सबसे पहले ए को पढ़ते हैं। आइंस्टीन हैड अ डीप डिसटेस्ट फॉर इन्फोर्स्ड लर्निंग एंड वाज नोन टू स्किप मैनी ऑफ हिज कॉलेज लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा समझ में आता है, आइंस्टीन के बारे में बताया है कि वो लेक्चर वगैरह जो है कॉलेज के स्किप कर देता था। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। अच्छा इसका मतलब देखिए डी को पढ़ते हैं। द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट गैलीलियो टू सेड यू कैन नॉट। अब देखिए ये सेंटेंस जो है, सी वाला सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, सी वाला सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि भैया ये कुछ अधूरी बात है, मतलब ये सेंटेंस पहले नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन काटना पड़ेगा हमको। डी पढ़ते हैं। ही ऑफन, ही ऑफन कौन? भाई ही से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होता, ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब डी बी। तो ये तो बात समझ में आती है कि क्या नाम जो है, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें जो है यहाँ पे ए में ही चुनना होगा। तो सबसे पहले देखिए आइंस्टीन के बारे में यहाँ पे पढ़ा। अब उसके बाद देखिए सी पढ़ते हैं और बी को पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब इन्हीं दो में से कोई एक आंसर होगा, अब वो कौन सा होगा ये चेक करते हैं। देखिए आइंस्टीन हैड अ डीप डिसटेस्ट फॉर द इन्फोर्स्ड लर्निंग एंड वाज नोन टू स्किप मैनी ऑफ हिज कॉलेज लेक्चर। उसके बाद बी ऑप्शन
देखिए ए के बाद या तो सी आएगा या डी आएगा, तो सी पढ़ते हैं। तो सी क्या है, द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट गैलीलियो टू सेड यू कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग। अभी देखिए ये कोई बात ही नहीं हो रही थी यहाँ पे, इसका मतलब ए के बाद सी का लिंक सही नहीं लगा है। उसके बाद डी पढ़ते हैं, ही ऑफन फेल्ट दैट फॉर्मल एजुकेशन इंटरफियर्ड विद हिज नेचुरल डिजायर टू लर्न एंड एक्सप्लोर। तो ये आइंस्टीन था, अब उसके बारे में, ये आइंस्टीन था उसके बारे में ही से ये कुछ उसके बारे में बातें बताई गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफैलिजिबल, मतलब जो गलती ही ना करे कभी, उसको क्या बोलते हैं, इनफैलिजिबल बोलते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल क्या होता है, जिसको निग्लेक्ट ना किया जा सके, इनएविटेबल जिसको क्या अवॉइड ना किया जा सकते, और इनएलिजिबल, इनएलिजिबल का मतलब होता है जो मतलब किसी रूल के मुताबिक जो है खरा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन अ ईयर 2020। ठीक है, तो यहाँ पे गलती कहाँ पर है, देखिए अब इसमें आपको गलती बतानी है, तो गलती कहाँ पर है, थर्ड जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इन द ईयर 2020। देखिए पर्टिकुलर 2020 की बात हो रही है, तो द का इस्तेमाल करेंगे, आ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। इसका जो ये एक मुहावरा है, इसका मीनिंग, ये तो मुहावरे रटने पड़ेंगे आपको, कि एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से, मतलब कोई चीज आपको परेशान कर रही है और आप वो बात कहना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा सेकंड जो है वो सही आंसर होगा, ये गलत लिखा हुआ है। देखिए एलिगेटर, एलिगेटर का मतलब क्या होता है, जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं की कैटेगरी में आते हैं वो एलिगेटर्स होते हैं। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, है ना, कोई एडवांटेज दे देना, तो प्रिविलेज की जो स्पेलिंग होती है सही PRIVILEGE होता है, और यहाँ क्वेश्चन में ए दे रखा है। ठीक है, तो ये गलती है। जुडिशियस आप जानते हैं, एलिमोनी क्या होता है, जो शादी हो जाती है, डिवोर्स होने के बाद जो पैसा दिया जाता है एक तरीके से, उसको कहते हैं एलिमोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरेंट्स हु आर वेरी डैश लेटर रिपेंट गिविंग देयर चिल्ड्रन टू मच फ्रीडम। रिपेंट का मतलब होता है एक तरीके से उनको वो चीज़ हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ता है। तो पेरेंट्स हु आर वेरी, तो इसमें जो अगर अपने बच्चों को आप ज़्यादा परमिशन दोगे तो बाद में वो बिगड़ जाएंगे, उनको ज़्यादा फ्रीडम दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, परमिसिव हो जाएगा। देखिए परमिसिव ये वर्ड जो है परमिशन से ही बना हुआ है। डिफरेंट आप जानते हैं, स्ट्रिक्ट जानते ही हैं, स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, और ओवरबियरिंग, ओवरबियरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना, टू कॉन्फिडेंट एंड टू डिटरमाइंड टू टेल अदर पीपल्स व्हाट टू डू इन अ वे दैट इज अनप्लीजेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अभी मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है कि डी, उसके बाद जो है बी लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है। इसका मतलब स्टार्टिंग में दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें डी आया हुआ है, इसका मतलब इनके चांसेस ज़्यादा हैं, बी और सी के चांसेस कम है। तो चलिए देखते हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डी को पढ़ते हैं। इट ऑल स्टार्टेड इन 2016, तो ये चीज़ें कब स्टार्ट की गई, 2016 में। व्हेन 94 ईयर ओल्ड हरभजन डॉटर आस्क्ड हर इफ शी हैड एनी रिग्रेट इन लाइफ, तो अगर उसको लाइफ में कोई भी रिग्रेट है, टू विच शी एक्सप्रेस्ड दैट शी नेवर अर्न अ पेनी फॉर हरसेल्फ। पेनी का मतलब होता है इनकम, पैसे से संबंधित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि ये इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी बातें जो है मतलब एक बातें इंट्रोड्यूस की गई है इसमें। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए बी को देखिए, दैट्स व्हेन रवीना सजेस्टेड, भाई कौन सा सजेशन किया गया है, तो इसका मतलब बी नहीं हो सकता, ये कोई इंट्रोडक्शन सेंटेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस पहले नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। उसके बाद सी को भी देख लेते हैं, तो टुडे हरभजन कौर इज ट्रूली लिविंग बाय दीज वर्ड, तो कौन से वर्ड थे वो, तो ये भी अभी एक तरीके से इसको भी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन सेंटेंस नहीं हो सकता, तो सी भी गया। अब उसके बाद चलिए देखते हैं, तो अब बात करें तो दो ऑप्शन जो है ये तो कट गए, ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो डी हमने पढ़ा था, चलिए बी देख लेते हैं। तो बी जो है यहाँ पर क्या है कि दैट्स व्हेन रवीना सजेस्टेड दैट शी शुड स्टार्ट सेलिंग हर सिग्नेचर, है ना, और बेसन की बर्फी, ठीक है, तो ये देखते हैं। चलिए उसके बाद सी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो सी में क्या कहता है
कि टुडे हरभजन कौर इज ट्रूली लिविंग दीज वर्ड, तो अभी वर्ड की तो कोई बात हुई नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पैसा, पैसे की बात हुई है। अच्छा देखिए, बी के बाद जो है ऊपर अगर देखा जाए इसको, तो बी के बाद ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एज सून द आइडिया टुक इट फाइनल शेप एंड शी स्टार्टेड सेलिंग बर्फी। तो देखिए यहाँ पे बेसन की बर्फी थी और अब इस बर्फी के बारे में बेचने की बात हो रही है, इसका मतलब बी के बाद ए आना चाहिए, तो बी के बाद ए आना चाहिए, और डी तो हमने देखा ही था, डी तो जो है इंट्रोडक्शन की बात हो ही रही थी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है। चलिए अगला देखते हैं, स्पिरिचुअल का मतलब देखिए, स्पिरिचुअल एक तरीके से आत्मा से संबंधित इस टाइप का वर्ड होता है ये, तो इसमें कोई फिजिकल बात तो हो नहीं रही है, लेकिन इसका क्या चाहिए, हमें एंटोनियम चाहिए, तो फिजिकल जो है इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। राइटियस आप जानते ही हैं, देखिए राइटियस का मतलब क्या होता है, राइटियस जो होता है मतलब कोई चीज़ मोरली करेक्ट हो, और पीएस का मतलब होता है आप स्ट्रांगली बिलीव इन रिलीजन, मतलब किसी धर्म वगैरह में आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से बिलीव करते हो, और घोस्टली आप जानते ही हैं क्या होता है, घोस्ट से संबंधित होता है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, इडलीनेस। इडलीनेस का मतलब क्या होता है, देखिए इडलीनेस को आपको सिनोनिम्स बताना है, तो इडली अगर खाओगे ज़्यादा तो भैया सुस्ती आएगी, आप जो है आराम से फिर बैठ जाओगे, तो इडलीनेस जो है, तो इडलीनेस का जो मीनिंग होता है सही, वो क्या होता है, लिथार्जिक जो है इसका सही मीनिंग होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो लिथार्जी जो है सही है। देखिए चेयरफुलनेस, चेयर मतलब खुशी, एनर्जी भी, इंडस्ट्री तो ये इंडस्ट्री से संबंधित है, तो इसका मतलब लिथार्जी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है रिप्रोच, ठीक है। रिप्रोच का मतलब क्या होता है, देखिए सिनोनिम्स बताना है, तो देखते हैं, तो इसका जो सिनोनिम्स होता है बिरेट, तो रिप्रोच का मतलब, अब देखिए रिप्रोच का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, है ना, तो बिरेट का मतलब भी क्या होता है, क्रिटिसाइज करना ही होता है, ठीक है। ट्रेन आप जानते ही हैं। सुपरवाइज, देखिए सुपरवाइज का मीनिंग देख लेते हैं। सुपरवाइज का मतलब होता है टू अलाउ योर सेल्फ और अनदर पर्सन टू हैव समथिंग एंजॉयबल, मतलब किसी को एक तरीके से अलाउ करना, है ना, खुद को और दूसरे पर्सन को किसी एंजॉयबल के लिए, स्पेशली मोर देन इज गुड फॉर यू, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइज का मतलब क्या होता है, टू वॉच अ पर्सन और एक्टिविटी टू मेक सर्टेन दैट एवरीथिंग इज डन करेक्टली एंड सेफली, मतलब सुपरवाइज एक चीज, हर चीज जो है अच्छे से हो रही है, सेफली हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसमें गलत स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस सही है, अरेंजमेंट सही है, ठीक है, और माइलेज जो है ये भी सही है, लेकिन जो चेंजेबल है ये सही नहीं है, ठीक है। तो चेंजेबल की स्पेलिंग क्या होती है, CHANGEABLE होती है, तो चेंजेबल की स्पेलिंग ये गलत थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बताना है आपको, एरर बताना है। देखिए वी कैन सी मच चेंजेस इन गवर्नमेंट स्कूल्स दीज डे, तो यहाँ पे गलती कहाँ पर है, जो गलती है वो ऑप्शन नंबर 2 में गलती है, ये वाला ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे मच नहीं आएगा, ठीक है, तो मच की जगह क्या लिखोगे आप, यहाँ पे मच की जगह जो है मैनी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैनी आएगा। मैनी चेंजेस, देखिए मच का इस्तेमाल तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और ये चेंजेस क्या है, ये एक तरीके से यहाँ पर प्लूरल नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो प्लूरल नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो आप मैनी का इस्तेमाल करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मुहावरा है, प्लेन एज डे, इसका मतलब क्या होता है, वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। पिछले का मैंने शायद ये लगाया नहीं था, तो ये जो है सही आंसर है ऑप्शन, ठीक है। तो प्लेन एज डे, तो इसका मतलब क्या होता है, वेरी ऑब्वियस, है ना, और इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई चीज़ नॉर्मल और बहुत ही आसान उसको समझना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू स्टेप इन द फॉरेस्ट our guide dash some sort of movement in the foliage behind us, foliage का मतलब पत्ते वगैरह से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आफ्टर वॉकिंग करने के बाद, तो वो काम हो चुका है ना, तो हो चुका है, इसका मतलब वो कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सेंस्ड जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये था CHSL का पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके कोशिश करिए, पेपर जब भी नज़दीक आते हैं
तो कम से कम 1-2 महीने पहले से ही जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो ही लगाए जाते हैं, और कम से कम दिन में 2 से 3 पेपर जो है आप वो लगाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।